एक महिला अनेक वर्षों से हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करती थी। एक दिन एक देवदूत आया और उस महिला से बोला, भगवान तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न है देवी। वे रविवार के दिन तुम्हारे घर आएंगे। रविवार को बहुत सवेरे उठकर महिला ने घर की सफाई की, फिर नहा धोकर भगवान के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। एक बार फिर से स्नान कर अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, सज धज कर वह भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी गई। दरवाजा खोला, लेकिन यह क्या, दरवाजे पर तो एक भिखारी खड़ा था। भिखारी ने दीनता पूर्वक कहा, मैं कल से भूखा हूँ देवी, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? महिला बोली, आज नहीं, मैंने जो कुछ बनाया है अपने भगवान के लिए बनाया है। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस कमरे में बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। 2-1 घंटे के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। महिला ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह बोला, देवी, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी करके मुझे जल पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। महिला ने बुरा सा मुंह बनाया, बोली, मैंने एक एक बर्तन खूब धोया है, तुम्हें पानी पिलाकर मैं उस बर्तन को गंदा नहीं करना चाहती, किसी और घर से पानी मांग लो। ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर वह फिर से कमरे में बैठ भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर जोर की दस्तक हुई। हो ना हो ये भगवान ही है, ऐसा विचार कर वह दरवाजे की ओर फिर दौड़ी। दरवाजा जल्दी से खोला। सामने एक आदमी 4-5 साल की बच्ची को लिए खड़ा था। बच्ची की कूहनियों और घुटनों से खून बह रहा था। वह बोला, यह बच्ची अभी अभी सड़क पर गिर गई थी, कोई रुई या कपड़ा दे दीजिए, हो सके तो थोड़ा पानी भी, ताकि इसके घाव साफ कर दूं, मरहम पट्टी दे दो तो और भी अच्छा। यह सुनकर महिला ने कहा, बाबा, मैंने आज अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया है, इस बच्ची के खून से फर्श गंदा हो जाएगा, तुम फौरन इसे किसी चिकित्सक के पास ले जाओ। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह वापस लौटकर अपने कमरे में आ बैठी और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। अब वह निराश हो गई थी। उसे भगवान पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर बोली, हे ईश्वर, आज पता चला कि मनुष्यों की तरह तुम भी वचन देकर उसे निभाते नहीं। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा विश्वास कौन करेगा। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख स्त्री, मैं आया था तुम्हारे पास 1 बार नहीं 3 बार। पहली बार एक भिखारी के रूप में, दूसरी बार एक वृद्ध के रूप में और तीसरी बार एक बच्ची के रूप में, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। यह मेरा नहीं, तुम्हारा कसूर है। तभी तो कहते हैं कि किसी की भी अपेक्षा मत करो, भूखे नंगे बीमार और जरूरतमंदों की मदद करो, पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाए। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।